प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 12 का देखिए आपका टॉपिक है फिजिक्स का आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू एंड इन्फिनिटली लॉन्ग स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। तो देखिए यहाँ पर कोई बेटा आपकी एक कोई चार्ज वायर देखिए आपकी ये है ना। इस बेटा कैसा चार्ज सपोज आपका लेट अस अज्यूम आपका पॉजिटिव पॉजिटिव है। इस पूरे बेटा आपके वायर में बेटा कितना चार्ज आपका है बेटा, इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा। जो इसकी लेंथ आपको गिवन यहाँ पर इसकी है, जो इसकी टोटल लेंथ आपको गिवन यहाँ पर इसकी एल है ना। तो इसकी टोटल लेंथ बेटा आपकी एल है। ये देखिए और इस पर टोटल चार्ज बेटा कितना आपका है, क्यू चार्ज है। टोटल चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है। तो देखिए एल लेंथ में एम मीटर में बेटा कितना चार्ज आपका है, क्यू। तो 1 मीटर में कितना बेटा चार्ज होगा आपका, क्यू अपॉन एल। तो क्यू अपॉन एल को हम लोग बोलते हैं इसका लैम्डा। तो इट मींस यहाँ से लैम्डा बेटा क्या हो गया, क्यू अपॉन एल। मतलब पर यूनिट लेंथ में बेटा इसमें इसकी चार्ज डेंसिटी बेटा क्या होगी, लैम्डा होगी। ठीक है, मतलब इसके पर यूनिट लेंथ में बेटा इसका कितना चार्ज आपका होगा, लैम्डा। तो आपको ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखो आपका यूनिफॉर्मली जो आपका चार्ज आपका इंफिनिटी आपका लॉन्ग वायर है, इससे हमें आर डिस्टेंस पर बेटा, इससे हमें आर डिस्टेंस पर बेटा क्या निकालना है आपको, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आपको फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए पॉइंट आर पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्चुअली हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपका गॉस थ्योरम आपको अप्लाई करनी पड़ेगी और हमको यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस हमको आपका डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आपकी इन्फिनिटी लॉन्ग वायर होती है तो बेटा इसकी जो आपकी गॉसियन सरफेस जो उसका होता है वो कैसा आपका होता है, आपका सिलेंड्रिकली शेप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोले क्या करेंगे, आपका सिलेंडर बेटा डाल देंगे। तो प्यारे बच्चों देखो जैसे आपका ये पेन है ना, ये पेन है देखा आपका। तो ये पेन देखिए इसमें बेटा रिफिल है। तो रिफिल क्या देखिए आपकी इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है आपकी है ना। और हमने इस पर गॉसियन सरफेस पे कैसा ड्रॉ कर दिया, जिसमें बेटा देखिए आपका हमने इस पे आपका कवर चढ़ा दिया। ये कवर बेटा कैसा देखो आपका, ये आपका सिलेंड्रिकली शेप का है। तो इसी शेप में देखिए हमने बेटा क्या करा, इसमें आपका एक आपका गॉसियन सरफेस ड्रॉ करा, जिसकी बेटा आपकी रेडियस बेटा कैसी होगी, उस बेटा सिलेंडर की आपकी आपकी आर होगी है ना। तो बेटा यहाँ पर हमने क्या करा, आपका एक आपका सिलेंड्रिकली गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पर आपका ड्रॉ हमने प्यारे बच्चों यहाँ पर किया है। ठीक है, चलिए तो ये बेटा आपका इन्फिनिटी लॉन्ग वायर का बेटा आपका क्या हो गया, देखो आपका ये इसका गॉसियन सरफेस आपका हो गया है ना। अब बेटा देखो पॉइंट आर पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर आपको छोटा सा एक आपको सरफेस एलिमेंट लेना पड़ेगा। बेटा क्या लेना पड़ेगा, सरफेस एलिमेंट। ठीक है, तो देखिए जो सरफेस है इसका बेटा आपका इसका एरिया वेक्टर बेटा क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर है ना। बेटा क्या होगा, इसका जो डीएस वेक्टर है इसकी डायरेक्शन बेटा क्या होगी, एन कैप। बेटा हम क्या मान के चलते, सपोज का एरिया वेक्टर बेटा कितना आपका है, डीएस वेक्टर। और बेटा उसका यूनिट वेक्टर कितना बेटा आपका है, एन कैप। ठीक है, अब बेटा देखिए हमको पॉइंट आर पे क्या निकालना, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो बेटा इस केस में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा कैसा बनता है, आपका रेडियली आउटवर्ड बनता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका मैं इस ये आपका मार्कर है, ये मार्कर अगर आपका लॉन्ग वायर है, अगर इसका आपका मैं इसमें निकालना चाहूँ कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कैसे निकलेगा इसमें आपका। तो देखिए आपके सभी डायरेक्शन में देखिए इस तरह से 90 डिग्री बनाते हुए, ठीक है, आपके लेंथ के 90 डिग्री बनाते हुए देखिए बेटा क्या देखा आपका, ये देखिए आपके चारों दिशाओं बेटा आपका ना ऐसे रेडियली आपका आउटवर्ड देखिए इसमें क्या बनेगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ठीक है, तो इस केस में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा है ना, उसकी बेटा डायरेक्शन क्या होगी, आपके अलोंग द आर होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। ठीक है, तो हम बेटा मान के चलते हैं उसकी डायरेक्शन क्या आपकी है, आर कैप। बेटा कितनी है, आर कैप। ठीक है, अब बेटा हमको यहाँ पर ई की वैल्यू निकाली, हम तो बेटा क्या यूज करने जा रहे हैं, आपका गॉसियंस लॉ जो आपका है उसको हम लोग आपका अप्लाई करने जा रहे हैं। तो गॉस लॉ बेटा क्या होता है, आपका क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी आपकी। तो ये आपका गॉस का लॉ है बेटा आपका है ना, गॉस लॉ है आपका। तो देखिए हमको पूरा क्लोज इंटीग्रल ई डीएस निकालना है। देखिए तो बेटा देखिए जो आपकी इन्फिनिटी वायर है बेटा, इसकी देखिए इसमें कितनी आपकी सरफेस है। देखो एक सरफेस और देखो नीचे वाली सरफेस, अगर आप मार्कर पर देख पा रहे होंगे, एक सरफेस आपकी ये वाली सरफेस है, एक सरफेस आपकी ये वाली सरफेस है, और एक सरफेस देखो जिसने उसको कवर किया है ना, जैसे साड़ी पहनते हैं हम लोग, तो देखो वैसे इसने उसको कवर किया है। तो 3 सरफेस यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये आपकी इसको फर्स्ट सरफेस मान लो, आपका जो कवर वाला पार्ट है ये आपका सेकंड सरफेस, और ये आपका थर्ड सरफेस। ठीक है, तो टोटल बेटा यहाँ पर हम इस पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। चलिए तो बेटा देखिए यहाँ पर आप एक बार देखिए,
देखिए जैसे आपका देखिए आप यहाँ पर डायग्राम भी देख पा रहे हैं कि इसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका लॉन्ग स्ट्रेट वायर में कैसे बनता है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर आपको जैसे बाल को हम जैसे बाल से कंघी करते हैं, तो देखिए आपका इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है। देखिए इसमें आप लोग को लाइंस देख पा रहे होंगे, जिसमें बेटा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पैटर्न्स आपकी ऐसी होती है। तो यहाँ बेटा अगर हम सरफेस पर देखें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कैसा बनेगा, आपका देखिए यहाँ पर आपका आपका रेडियली आउटवर्ड बनेगा, है ना। लेकिन अगर हम इसका आपका सरफेस निकालना चाहे, ठीक है, ये आपका वेक्टर ई है आपका, और इसमें आर कैप इसकी डायरेक्शन दिखा रही है। यहाँ पर अगर हम एरिया वेक्टर निकालना चाहे तो एरिया वेक्टर कैसे निकलेगा, देखिए आपका तो जो आपका मार्कर है, देखिए वाला पॉइंट आपका, इसमें हमको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। तो इस केस में बेटा जो इसका आपका जो बेटा इसमें क्या होगा, डीएस वेक्टर होगा, है ना। और बेटा इसके बीच बेटा कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। सिमिलरली देखिए बेटा यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, जो इसका एरिया वेक्टर होगा जिसके भी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है, डीएस, है ना। और बेटा क्या देखिए इसका ये आपका ये क्या है, देखिए यहाँ पर रेडियली बेटा क्या होगी, आपकी आउटवर्ड होगी। तो डेट केस बेटा एंगल कितना होगा आपका, 90 डिग्री, ठीक है। देखो क्योंकि जो आपका इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बनता है कैसे बनता है आपका, देखिए आपका देखिए इसमें हमेशा ऐसे बनेगा, ठीक है, आपका इसके लाइन के अलोंग बनेगा आपका, इस तरह से मशीन गन चलती है, ठीक है, ऐसे। और देखिए इसमें आपका बेटा एरिया वेक्टर कैसे होगा, देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है आपका। चलिए तो देखिए यहाँ पर हम 3 बार इसको हम यहाँ पर तो टोटल जो आपका सरफेस है कितनी बार बेटा यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन होगा, 3 टाइम्स होगा, ठीक है। तो बेटा जो आपका वेक्टर ई डॉट डी एस है आपका, वो फर्स्ट सरफेस के लिए। फिर देखिए बेटा आपका वेक्टर ई, है ना, वेक्टर डी एस बेटा आपका वो सेकंड सरफेस के लिए हमको निकालना पड़ेगा। फिर बेटा हमको क्या करना पड़ेगा, आपका हमको थर्ड सरफेस के लिए यहाँ पर बेटा इसको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो बेटा फर्स्ट सरफेस के लिए निकालते हैं आपका 1 वेक्टर ई डी एस कॉस, देखो जो ऐसे आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है ना। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है आपका, ए बी कॉस थीटा होता है। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस। अब बेटा देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट सरफेस है, देखिए इसमें आपका ई की डायरेक्शन भी यही है, मतलब आर कैप, और आपका एन कैप बेटा देखो क्या बेटा आपका इसी के अलोंग है। तो डेट केस में बेटा देखिए आपका एंगल बेटा कितना बन रहा है, आपका एंगल बेटा बन रहा है आपका 0 डिग्री। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0 डिग्री। चलिए अब सेकंड सरफेस में निकालते हैं आपका ई डॉट डी एस, ठीक है। देखो इस केस में क्या देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन रहा है, और बेटा आपका जो आपका क्या है डी एस, इसकी डायरेक्शन क्या ऊपर की तरफ है ना। तो बेटा एंगल बेटा क्या होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या जाएगा कॉस कॉस 90 प्लस, है ना, यहाँ पे क्या है क्लोज इंटीग्रल 3 आपका आ जाएगा, ठीक है, ई डी एस। देखो सिमिलरली बेटा देखो यहाँ पे भी क्या होगा, देखो आपका ई इधर आपका ds आपका इधर है, तो बेटा यहाँ एंगल कितना बनेगा आपका 90 बनेगा। तो cos बेटा आपका आपका 90, ठीक है। चलो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं आपका, इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ डायग्राम को, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। जब मैं इसको ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ आपका मैं, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए तो 1 हो जाएगा आपका, ये आपका 0 हो जाएगा, cos 90 0, ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से देखिए क्लोज इंटीग्रल ई डी एस, है ना, बेटा किसके इक्वल आपका आ गया, ई डी एस, है ना। और cos 0 बेटा कितना होता है, 1 होता है। हमको यहाँ से ई की वैल्यू निकालनी है ना, ई को बाहर ले लो, क्लोज इंटीग्रल बेटा क्या आ जाएगा, आपको डी एस आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल, ठीक है। ये कौन सा डी एस था बेटा आपका, ये डी एस था, ये वाला डी एस, ठीक है। तो ये छोटा पार्ट अगर डी एस है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो बेटा इसका देखिए ओवरऑल बेटा आपका सरफेस एरिया क्या आएगा, आपका सिलेंड्रिकल का बेटा सरफेस एरिया क्या होता है आपका 2 पाई आर एल, है ना। तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा आपका ई इक्वल टू 2 पाई आर एल, ठीक है। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो फर्स्ट इक्वेशन बेटा क्या थी आपकी, फर्स्ट इक्वेशन देखो बेटा आपकी फर्स्ट इक्वेशन नोट डाउन की थी, वो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। वो क्या थी, क्लोज इंटीग्रल ds, है ना, वेक्टर ए वेक्टर ds क्या था आपका q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो देखो फर्स्ट जो आपका ये वैल्यू निकली आपकी, है ना, ये बेटा आपकी वैल्यू निकली आपकी क्लोज इंटीग्रल ई डी एस की, देखो बेटा ये वैल्यू आपकी है ना। तो बेटा इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं आपका, तो उसको बेटा सॉल्व कर देते हैं आपका हम लोग। तो यहाँ से आप जो देखो सॉल्व करके आपका क्या आ रहा है, आपका ई 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा इससे पहले जब अभी मैंने आपसे डिस्कस आपसे किया था अभी आपका स्टार्टिंग में, कि आपकी बेटा देखिए टोटल चार्ज कितना है क्यू, टोटल लेंथ कितना है एल, तो इसका बेटा इसकी चार्ज डेंसिटी बेटा क्या होगी लैम्डा। तो बेटा क्यू को हम लोग क्या सकते हैं लैम्डा इंटू एल, और अपॉन बेटा आपका एप्सिलॉन नॉट।
तो एल से एल कैंसिल, तो यहाँ से बेटा आपकी ई की वैल्यू निकल के आपकी आ गई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये बेटा आपका क्या निकल गया, इसका डेरिवेशन निकल गया है कि इन्फिनिटी जो लॉन्ग वायर होगी बेटा आपकी कैसी, इन्फिनिटली लॉन्ग स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर होगी, उससे बेटा उससे आर डिस्टेंस पर है ना, उससे बेटा देखिए आपका आर डिस्टेंस पर, इस डिस्टेंस पे बेटा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगी, आपकी फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको इतनी बात समझ में आ गई। तो इट मींस आपका ई बेटा किसके प्रोपोर्शनल आपका है, आर के। तो अगर हम यहाँ पर इसका ग्राफ ड्रॉ करें आपका, अगर हम यहाँ पर इसका ग्राफ ड्रॉ करें ई वर्सेस आर का, है ना, ई वर्सेस आर का, तो बेटा ग्राफ बेटा कैसा बनेगा, देखिए आपका ये बेटा ग्राफ बनेगा आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है बेटा कैसा बनेगा, कर्व बनेगा। अगर हम ई वर्सेस आर का यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ बेटा कैसा बनेगा, देखिए आपका कर्व बनेगा। ठीक है तो प्यारे बच्चों, इट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, जो उसका क्वेश्चन था और आपका ना ये आपका डेरिवेशन पार्ट था। आई होप आपको समझ में आपको आया होगा। तो प्यारे बच्चों, क्लास 12 के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के जो आपके ये जो डेरिवेशन है ना, जो नोट्स हैं वो हमारी वेबसाइट www.parmhimala.com पे भी अवेलेबल है, और मैं यूट्यूब चैनल पे इसका बेटा बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी अपलोड कर रहा हूँ, और साथ में हमारी वेबसाइट www.parmhimala.com पे आपके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं सारे चैप्टर्स के, वहाँ से भी जाके उठा बेटा उसको नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए, फीस को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।